हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका एक टॉपिक जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी इन द स्टॉक मार्केट। यानी कि स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हो सिक्योरिटीज़ में, ट्रेडिंग मीन्स बाय और सेल करना। सिक्योरिटीज़ यानी कि जहाँ पे आप शेयर्स वगैरह, ये आपके जो सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स है, इसको सेल बाय करते हो स्टॉक मार्केट में, तो उसका प्रोसीजर क्या है, एक तरीके से कौन कौन से स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से यहाँ पे आपका कवर अप होगा, तो अच्छे से इसको समझिएगा। और ये आपको ना ही सिर्फ आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, बट आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो व्हेनेवर इन फ्यूचर जब आप बहुत अच्छा अर्न करोगे तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा कहीं ना कहीं जानने में कि कैसे आप सिक्योरिटीज़ बाय कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे प्रोसीजर में स्टेप इन्वॉल्व होता है दैट इज़ योर प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, बाय नहीं होता, बल्कि सेल भी होता है। क्योंकि कई बार जब आप शब्द सुनते हो ऑर्डर, इसका मतलब आपको लगता है कि बाय करने के लिए कुछ ऑर्डर देना। जैसे रेस्टोरेंट में जो है हम ऑर्डर देते हैं, कहीं जाते हैं तो हम ऑर्डर देते हैं, तो यानी हम बाय कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम शेयर की बात करते हैं, सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, उनके ऑर्डर की बात करते हैं, तो वहाँ ऑर्डर का मतलब सेल ऑर्डर भी होता है एंड बाय ऑर्डर भी होता है। यानी सेल के लिए ऑर्डर भी देना और बाय के लिए ऑर्डर भी देना। तो यहाँ पे सेल एंड बाय दोनों ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लेसमेंट करोगे, एक ऑर्डर प्लेस करोगे कि भाई मैं इतने शेयर्स बाय करना चाहता हूँ इस प्राइस पे, ये इतने शेयर्स सेल करना चाहता हूँ, सिक्योरिटीज सेल करना चाहता हूँ इस प्राइस पे। तो ये आपका होता है प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, जहाँ पे आपने ऑर्डर दिया, प्लेस किया अपना ऑर्डर। और फिर जो भी सामने वाली जो है मार्केट में, जो जिस भी मार्केट में आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उस मार्केट में सेम प्राइस पे जो भी अदर पर्सन होगा, जैसे आपने बाय ऑर्डर डाला है कि मुझे एक शेयर लेना है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का 30, जिसका प्राइस लेट सपोज 30 रुपी है अभी, तो आपने जो है उस प्राइस का एक बाय ऑर्डर डाल दिया। अब मार्केट में जितने भी दूसरे लोग होंगे जो कि सेल करने के लिए खड़े हैं, जो कि अपना जो है सिक्योरिटीज़ जिनके पास है और वो शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो उनमें से जो भी पर्सन होगा ऐसा जिसने सेम प्राइस पे अपना जो है शेयर्स बेचने के लिए डाले होंगे, तो यहाँ पे अब आपका सौदा कट जाएगा और यहाँ पे वो पर्सन का जो शेयर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो उसका सेल ऑर्डर और आपका बाय ऑर्डर जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन हो गया कि आपने सेल के लिए डाला था तो सेल हो गया और बाय के लिए डाला था तो बाय हो गया। तो ये सबसे पहला प्रोसीजर होता है जहाँ पे प्लेसमेंट की जाती है किसी एक ऑर्डर की, आइदर इट कुड बी योर बाय ऑर्डर और या सेल ऑर्डर। और फिर उसका क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है उस ट्रांजैक्शन का। देयर हैज़ टू बी टू सेपरेट इन्वेस्टर। इस सिचुएशन में क्या है, दो अलग अलग इन्वेस्टर होने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है आप ही जो है खरीद रहे हो, आप ही बेच रहे हो, नहीं। जैसे मार्केट में जब आप कुछ सामान लेने जाते हो, लेट सपोज आप एक जो है ये चश्मा लेने ही गए हो, तो वहाँ पे कोई एक सेलर होगा, एक बायर होगा। उसी तरीके से सिक्योरिटीज़ की जो मार्केट होती है वहाँ पे भी दो अलग अलग इन्वेस्टर्स होंगे, जिसमें एक पर्सन सेल कर रहा होगा और एक बाय कर रहा होगा। वन हु वांट्स टू सेल, ये जो पहला एक पर्सन जो कि सेल करना चाहता है, एंड द अनदर वन जो कि बाय करना चाहता है। बोथ द इन्वेस्टर वुड फर्स्ट कॉन्टैक्ट देयर रिस्पेक्टिव ब्रोकर्स। अब यहाँ पे क्या है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने रिस्पेक्टिव ब्रोकर से जो है कॉन्टैक्ट करेंगे। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, ग्रो है आपका, एंजल वन है और ज़रोदा है। इस तरीके के बहुत सारे आपके ऐप्स हैं। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको जो है एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो कि एक ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप जाकर के अपना इनके थ्रू अपने जो है अपने ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। The transaction would take place only if the price of the two investor would match। ट्रांजेक्शन तभी कट होगी, तभी कैंसिल होगी, तभी सेल परचेज होगा जहाँ पे आपका इन्वेस्टर और जो आपके प्राइस है वो मैच कर जाएंगे। आपने डाला कि मुझे सेल करना है 30 रुपये पे, सामने से किसी ने खड़े होकर बोला कि मुझे बाय करना है 30 में, तो यहाँ पे प्राइस मैच हो गए तो वो कैंसिल हो जाएगा।
द रिस्पेक्टिव ब्रोकर विल हैव टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स टू देयर क्लाइंट्स। अब यहाँ पे क्या है, जो ब्रोकर है जिसके थ्रू आपने ये सेल परचेज की है, जैसे ग्रो ऐप है, मैं ग्रो यूज़ करती हूँ पर्सनली, तो इसलिए मैं उसका नाम ज़्यादा ले लेती हूँ। तो जैसे मैं वो ऐप यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है आप कोई और भी ऐप कर सकते हो, ज़रोदा है, एंजल वन, या जो भी आपके पास है, तो आपने उसके थ्रू जो है अपना सेल परचेज किया। तो यहाँ पे क्या होता है, हर दिन के एंड में जो है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं पूरी डे में, वो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके पास मेल के थ्रू आ जाता है। तो वो ब्रोकर आपको बताता है कि भाई आपने जो है, आप हमारे क्लाइंट हैं और हमारे थ्रू आपने ये सारे जो है आज के दिन में ये सेल परचेज की है, ये ट्रांजैक्शंस आपकी एग्जीक्यूट की गई है आपके आईडी से। और वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी चीज़ें डिटेल होती है कि किस प्राइस पे की गई है, क्या उस शेयर का नाम है, क्या उसका ट्रांजेक्शन नंबर है, क्या उसकी इवेंट्स है, वो सब चीज़ें उसकी डिटेल में होती हैं। मैं आपको शो कर देती, लेकिन उसमें पर्सनल डिटेल्स भी होती है, इसलिए अभी हम आपको शो नहीं कर रहे हैं, बट आप इसको सर्च करके देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसे होते हैं। सो यहाँ पे जो भी ब्रोकर है रिस्पेक्टिव, जिसके थ्रू आपने सेल परचेज करते हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो है वो हर दिन का, जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ बाय सेल किया है, वो दे देते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट नोट इज एन एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट द ब्रोकर हैज़ एग्जीक्यूटेड अ ट्रांजेक्शन इन अ गिवन सिक्योरिटी फॉर हिज क्लाइंट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, एक एविडेंस होता है जिसमें जो है वो फैक्ट होता है, चीज़ें डिटेल होती हैं कि ब्रोकर के थ्रू जो है आपने ये ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट की गई हैं आपके जो भी आप क्लाइंट हो उसकी बिहाफ पे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है प्लेसमेंट करना ऑर्डर का, एग्जीक्यूशन हो जाना ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिलीवरी। देखिए, पेमेंट ऑफ डिलीवरी, द सेलर क्लाइंट आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट विल हैव टू ट्रांसफर शेयर इन द ब्रोकर्स अकाउंट। अब क्या होता है ना कि आपने अभी शेयर बाय किया है, लेट सपोज आज के टाइम में क्या है, 1 क्लिक पे जो है सारे शेयर्स आप बाय कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपके फ़ोन आपको उठाना है, जिस भी ऐप से आप ले रहे हो, पैसे डालने हैं, क्लिक करना है, शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। अब इस सिचुएशन में शेयर्स आपके पास आ तो गए हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ ऐप में है, वो आपके डीमेट अकाउंट में, आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट होने में टाइम लगता है, सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा आता जाता रहता है, वैसा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले जो था T+7 डेज़, T+5 डेज़, T+3 डेज़ का जो है प्रोसीजर चलता था, कि यानी जिस दिन ट्रेडिंग हुई है उसके 3 दिन बाद वो आपके जो है आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन अभी जो है इसको बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया गया है, और लेटेस्ट अगर आप बात करो तो आप T+1 यानी कि जिस दिन ट्रेडिंग हुआ है +1 डे वहाँ पे जो है आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपने सेल परचेज किया, ठीक है, एग्जीक्यूशन हो गया, अब उसको आपके अकाउंट में, आपके जो है अकाउंट में शो होने में, डिपॉजिट होने में, या वहाँ से जो है डिडक्ट दिखने में, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि आपका सेकंड प्रोसीजर होता है। तो पेमेंट ऑफ डिलीवरी, द सेलर क्लाइंट आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट विल हैव टू ट्रांसफर शेयर इन द ब्रोकर्स अकाउंट। जैसे ही आपने जो है सेलर का जो क्लाइंट है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वो शेयर ब्रोकर के अकाउंट में। एंड उसके बाद बायर का जो क्लाइंट है वो उसके अकाउंट में जो है उसमें मनी डिपॉजिट करता है, और फिर वो ब्रोकर के अकाउंट से जो है शेयर्स परचेज कर लेता है। तो यानी कि पूरा पीछे एक सिनेरियो चलता है। हमने जो है क्लिक किया, हमें जो है हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है कि इतने शेयर आ गए, इतने पैसे आ गए, इतने शेयर चले गए, इतने पैसे आ गए, चले गए, बट उसके पीछे जो है एक पूरा टाइम पीरियड, एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम लगता है कि मेरा जो सेलर का क्लाइंट है वो क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, फिर वो शेयर्स ट्रांसफ़र करेगा ब्रोकर के अकाउंट में, और फिर बायर का जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, पैसे डिपॉजिट जो है मनी डिपॉजिट करेगा ब्रोकर के अकाउंट में, और फिर उससे जो है शेयर लेकर के उसके अकाउंट में डालेगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर पीछे भी चलता रहता है। तो पेमेंट ऑफ डिलीवरी की भैया पेमेंट भी होगी एंड डिलीवरी भी होगी। थर्ड वन इज योर सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पे उसका सेटलमेंट करना। फॉर ईच ट्रेडिंग डे देयर इज पे इन एंड पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड फंड्स। पूरे दिन के लिए, एक दिन के लिए, ट्रेडिंग डे के लिए यहाँ पे क्या होता है, पे इन एंड पे आउट होता है आपके सिक्योरिटीज़ एंड फंड्स का। देयर विल बी शेड्यूल इशूड बाय स्टॉक एक्सचेंज फॉर सेटलिंग ऑल द ट्रेडर्स विच टेक प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। स्टॉक एक्सचेंज में जो है
जो आपकी ये ट्रेडिंग्स होती हैं इसको लेकर के कुछ आपको जो है नोटिफिकेशन होती हैं कि भाई इस टाइम पे इसको जो है सेटल कर दिया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अभी T+1 का सेटलमेंट चल रहा है जो कि अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सारे शेयर्स को जो है T+1 डे में ही जो है आपको सेटल करने पड़ते हैं। द रिस्पेक्टिव ब्रोकर आफ्टर हैविंग रिसीव फंड्स एंड शेयर फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लाइंट वुड ट्रांसफर देम इन टू देयर अकाउंट। तो यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं जो कि आपका एक तरीके से टर्मिनल पे या कह लीजिए जो ब्रोकर्स आपके बिहाफ पे शेयर्स लेते हैं, पैसा देते हैं वगैरह सब काम कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, वो क्या करेंगे, जैसे ही वो रिसीव कर लेते हैं फंड्स, वो आपके जो है क्लाइंट, आपने जो भी क्लाइंट्स है उसके अकाउंट में आपके शेयर्स जो भी उसने बाय किए हैं या सेल किए हैं उसको डेबिट क्रेडिट कराते हैं। फाइनली द सेलर वुड गेट फंड्स फॉर देयर शेयर सोल्ड बाय हिम एंड द बायर वुड गेट शेयर परचेज बाय हिम। जैसे ही आपका ये हो जाता है, सेलर क्या करता है, सेलर को जो है फंड मिल जाते हैं जो भी उसने शेयर सोल्ड किए हैं। जैसे लेट सपोज मैंने 100 शेयर सोल्ड किए, उसके मुझे 1000 रुपीज़ मिले थे, तो मुझे 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे। और जो बायर है जिसने वो शेयर बाय किए हैं उसके अकाउंट में वो अपना अमाउंट जो है उसका शेयर का वो शो हो जाएगा। द ब्रोकर वुड गेट द ब्रोकरेज फी फ्रॉम द क्लाइंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देम। और ब्रोकर जो ब्रोकर है जिसने उसके बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे ये सारा काम किया है, जैसे आपके ये ऐप्स हैं, इन सब का क्या है, ये सब आपसे जो है ब्रोकरेज फीस ले लेंगे ब्रोकरेज की, और जो भी टैक्सेशन उनका लगता है वो सब ले लेंगे, जो भी आपका सर्विस उनको प्रोवाइड कराई गई है उनके द्वारा। सो ये था गाइज आज का छोटा सा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया आपका प्रोसीजर के बारे में, जो कि आपका होता है ट्रेडिंग में। किसकी ट्रेडिंग में? सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग में इन योर स्टॉक मार्केट। लेट्स सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।